नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज रघुवंश महाकाव्य से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आया हूं और इसमें लगभग 50 प्रश्न आज मैं करवाऊंगा। ठीक है ना, 100 से अधिक प्रश्न हैं, तो इसलिए जो है आपको 2 पार्ट में इस रघुवंश महाकाव्य के प्रश्नोत्तर को मैं लेकर आऊंगा। तो आज यह पहला पार्ट है और नाम और पहला प्रश्न देखेंगे, रघुवंश महाकाव्य से रचना का अकरोत। रघुवंश महाकाव्य की रचना कौन किया है? ए भारवी, बी व्यासः, सी कालिदासः और डी माघः। बताइए सही विकल्प कौन सा है? ए, बी, सी या डी? बताइए। तो सही विकल्प आपका क्या है? सी, कालिदास। कालिदास के 2 महाकाव्य जो है हमें मिलते हैं संस्कृत साहित्य में, संस्कृत साहित्य के इतिहास में। वो 2 महाकाव्य कौन से हैं? एक तो कुमार संभवम है, दूसरा रघुवंशम है। कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं, रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। ठीक है, रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। 31 रघुवंशीय राजाओं का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रघुवंशम है मतलब रघुवंश है क्या है? ए महाकाव्यम, बी गीत काव्यम, सी नाटकम, डी व्याकरण ग्रंथ। अब तो इतना जानते हैं, सही विकल्प ए है। रघुवंश क्या है? महाकाव्य है। महाकाव्य का लक्षण मैंने संस्कृत साहित्य का इतिहास वाला टॉपिक जब आपको पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको विस्तार से बता दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए, रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की है? रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में कालिदास जी ने किसकी वंदना की? ए सरस्वती की, बी गणेश पार्वती की, सी कार्तिकेय की और डी शिव पार्वती की। सही विकल्प क्या है बताइए? ए, बी या सी? सही विकल्प डी है। ठीक है ना। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वर, परमेश्वर यहाँ कौन है? भगवान शिव हैं। तो पार्वती और शिव की वंदना जो है, ठीक है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है यह, और भगवान शिव और पार्वती की वंदना इस मंगलाचरण में की गई है। अनुष्टुप छंद है इसमें। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? रघुवंशे जगतः पितरौ इति कौ वर्णौ, कौ वर्णितौ, वर्णौ नहीं, रघुवंशे जगतः पितरौ इति कौ वर्णितौ। ठीक है ना, रघुवंश में जगत के कौन है? पितरों माने माता और पिता। इस प्रकार कौन वर्णित किया गया है या किसका वर्णन किया गया है? ए राधा कृष्णौ, बी सीतारामौ, सी पार्वती परमेश्वरौ, डी देवकी वसुदेवौ। ठीक है, चलिए बताइए ए, बी, सी या डी? सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प अभी मैंने आपको बताया था, सी है, पार्वती परमेश्वरौ। यहाँ पितरों से किसका वर्णन किया गया है? शिव और माता पार्वती जी का, तो इसीलिए पार्वती परमेश्वरौ कहा गया। रघुवंश में कुल कितने सर्ग हैं? ए 18, बी 19, सी 20 और डी 21। सही विकल्प है 19 सर्ग हैं। ठीक है ना, रघुवंश में कुल कितने सर्ग हैं? 19। आइए आगे चलते हैं। रघुवंश महाकाव्य कियत सूर्यवंशीया नाम राज्ञां वर्णनम अस्ति। रघुवंश महाकाव्य में कितने सूर्यवंशीय राजाओं का वर्णन किया गया? ए 20, बी 19, सी 31 और डी 39। बताइए। तो 31 सी विकल्प सही है, 31 रघुवंशीय राजाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, करें रघु के वंश का
किसमें वर्णन है? ए मेघदूत में, बी रघुवंश में, सी कुमार संभव में, डी नैषधीय चरितम में। तो सही विकल्प है बी रघुवंश में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, करें रघुवंश में किस वंश के राजाओं का वर्णन है? ए सोमवंश के, बी सूर्यवंश के, सी गंधर्व वंश के, डी किन्नर वंश के। सही विकल्प बताइए, ए बी सी या डी। तो सही विकल्प है बी रघुवंश के। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रघुवंश महाकाव्ये सर्वप्रथम कस्य राज्ञः वर्णनम अस्ति? करें रघुवंश महाकाव्य में सर्वप्रथम किस राजा का वर्णन है? ए रामस्य, बी रघो, सी अजस्य, डी दिलीपस्य। चलिए बताइए, ए बी सी या डी। तो सही विकल्प डी दिलीप। ठीक है ना, मतलब सबसे पहले जो राजा थे वो कौन? दिलीप का वर्णन है। ठीक है ना, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, ये क्रम है। ठीक है, आइए इक्ष्वाकु, यहाँ देखिए, इक्ष्वाकु वंशे जाता, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ था। ए कृष्ण, बी बाणभट्टा, सी रामा, डी जयदेव। ठीक है, चलिए सही विकल्प बताइए, ए बी सी या डी। ये प्रश्न बड़े अच्छे हैं, बड़े मजेदार हैं। तो सही विकल्प क्या है? सी राम, भगवान राम। कस्य काव्यस्य महाभारत ग्रंथ उपजीव्य नास्ति? करें किस काव्य का उपजीव्य महाभारत ग्रंथ नहीं है? ए शिशुपाल वधम, बी रघुवंशम, सी नैषधीय चरितम, डी किरातार्जुनीयम। तो सही विकल्प बताइए क्या है? बी रघुवंश जो है उसका उपजीव्य ग्रंथ महाभारत नहीं है, बाकी शिशुपाल वध का, नैषधीय चरित का और किरातार्जुनीयम तीनों का महाभारत है, इसका रामायण है। ठीक है, रघुवंश महाकाव्य का आधार ग्रंथ रामायण उपजीव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखिए, श्रुतिरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत प्रस्तुत श्लोकांश उद्धृत है? करें कि यह श्लोकांश जो है कहाँ उद्धृत है? तो ए रामायणे, बी महाभारते, सी रघुवंशे, डी वीणी संहारे। सही विकल्प क्या है? रघुवंश, रघुवंश में है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? करें प्रजानामेव भूत्यर्थम, प्रजानामेव भूत्यर्थम सा ताभ्यो बलिम मगृहीत सहस्र गुण मुत्स्वष्टु मादत्ते ही रसम कवि। मतलब सहस्र गुणम उत स्वष्टुम आदत्ते ही रसम कवि, पदच्छेद करके कहेंगे वैसे, सहस्र गुणम मुत्स्वष्टुम मादत्ते ही रसम कवि। यह किस ग्रंथ में मिलता है? तो सही विकल्प जान ही रघुवंश का है। ठीक है ना, ये बहुत बार पूछा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखिए, 14वां, श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत, इस उक्ति के रचयिता कौन है? ए भारवी, बी भास, सी भट्टनारायण और डी कालिदास। तो सही विकल्प है डी कालिदास। ठीक है ना, संचारिणी दीप शिखेव, यह उपमा कालिदास के किस महाकाव्य में है? संचारिणी दीप शिखेव, यह उपमा कालिदास के किस काव्य में है? ए रघुवंश में, बी कुमार संभव में, सी अभिज्ञान शाकुंतलम में, डी मेघदूत में। सही विकल्प 15 का कौन सा है? ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का सही विकल्प है ए रघुवंश में। आगे बढ़िए, क्वा सूर्य प्रभवो वंश क्वा चाल्प विषयामति, चाल ले नहीं है, चाल्प है। ठीक है, ये पा है। ठीक है, क्वा सूर्य प्रभव वंश क्वा चाल्प विषयामति
पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो सही विकल्प रघुवंश है। तितिरशुर दुस्तरम मोहादुडु पेनास्मि सागरम, पूरी पंक्ति ये है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। ना पादपोन मूलन शक्तिरहम शक्तिर हः शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। ना पादपोन मूलन शक्तिरहं शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य श्लोकांश उद्धृत है। किस ग्रंथ से? किरातार्जुनीयम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम। सही विकल्प क्या है? बी। किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? भारवी। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, रचयिता कौन है? महाकवि कालिदास। उत्तर रामचरितम के भूभूति हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलिए। प्रांशुलभ्ये फले लोभात उद्बाहुरिव वामनः। यह सूक्ति किस काव्य से है? ए किरातार्जुनीयम से, बी रघुवंशम से, सी शिशुपालवधम से, डी बुद्ध चरितम से। सही विकल्प क्या है? बी रघुवंशम से। ठीक है, ये अगली पंक्ति बहुत पूछी जाती है, जो श्लोकांश में बता रहा हूं। हेमनः संलक्ष्यते, हेमनः संलक्ष्यते ह्यग्नो विशुद्धि शामिकापि वा। श्लोकार्थ अस्ति। करें, श्लोकार्ध नहीं है, श्लोकार्थ। श्लोकार्ध है, श्लोकार्थ नहीं। श्लोकार्ध, यह अर्ध श्लोक है। कहां से? ए रघुवंश, बी रामायण चंपू से, सी किरातार्जुनीयम से, डी पंचतंत्र से। सही विकल्प है रघुवंश। अगला प्रश्न है, अहम महीपालतौ श्रमेण। यह कथन किसने किसके लिए कहा है? सिंह ने दिलीप से, दिलीप ने मंत्री से, दिलीप ने सिंह से, और दिलीप ने गुरु से। क्वेश्चन नंबर 20 का सही विकल्प क्या है? ए, बी, सी या डी? सही विकल्प है ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये इत्युक्ति। यह उक्ति कहाँ है? यह श्लोकांश कहाँ है? यह श्लोकार्ध कहाँ है? ए बुद्धिचरिते, बी रघुवंश, सी नैषधि चरिते, डी रघुवंशम, सॉरी डी है शिशुपाल वधे, रघुवंश नहीं शिशुपाल वधे, बी रघुवंश है। तो सही विकल्प आपका क्या हुआ? बी रघुवंश। ये रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण है। अगला प्रश्न है, शैशवेभ्यस्त विद्यानाम इत्यस्ति। शैशव मतलब शैशव काल में विद्या का अभ्यास करते थे, यह कहाँ है? किरातार्जुनीय, बुद्ध चरिते, मेघदूते, रघुवंश महाकाव्य। सही विकल्प है डी रघुवंश महाकाव्य में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। संचारणी दीप शिखेव रात्रौ इति रघुवंश महाकाव्ये कस्मिन् संदर्भे वर्णितं भवति? ए दिलीपस्य गोसेवा, बी रामवनगमनम, सी सीता विसर्जनम, डी इंदुमती स्वयंवर। कह रहे हैं कि संचारणी दीप शिखेव रात्रौ इति, मतलब यह श्लोकांश जो है रघुवंश महाकाव्य के किस संदर्भ में वर्णित है? तो सही विकल्प है डी इंदुमती स्वयंवर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। संतति शुद्ध वंशा ही परत्रेह च शर्मणे सूक्ति ग्रहण की गई है। यह सूक्ति ग्रहण की गई कहाँ से? शिशुपालवधम से, रघुवंशम से। सही विकल्प है रघुवंशम। आगे और विकल्प मैं बताता हूँ। ठीक है ना, इसका बी विकल्प 24 का सही है। किरातार्जुनीयम, मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम भी कालिदास की रचना है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए। शस्त्रेण रक्षम यद शक्ति रक्षम न तद्यशः शक्तिभृताम चिड़ोति इयं मुक्ति कालिदासस्य कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। यह उक्ति कालिदास के किस ग्रंथ में है? ए मेघदूते, बी अभिज्ञान शाकुंतले, सी रघुवंश, डी कुमार संभव। सही विकल्प है रघुवंश में। ठीक है, अगला प्रश्न। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्ति त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणागुणानुबंधित्वात्
तस्य सब प्रसवा इव। कस्य गुणः श्लोक के अस्मिन् उल्लिखिता करें, किसका गुण इस श्लोक में उल्लिखित है। रघो, ए रघो, बी रामस्य, सी अजस्य, डी दिलीपस्य। तो किसका है, ए, बी, सी या डी? सही विकल्प है डी, दिलीप के गुणों का वर्णन है यह। अगला प्रश्न देखिए, पौरेषु सोहम बहुलीभवन्त मपाम तरंगेष्विव या तरंगेषु इव तैलबिंदुम सोढुम न तत् पूर्वम वर्णमीशे आलानिकम अस्थाणुमिव द्वीपेन्द्र। रघुवंशे कस्ययम् उक्ति, रघुवंश में किसकी उक्ति है? करें ए लक्ष्मणस्य, बी रामस्य, सी भरतस्य, डी शत्रुघ्नस्य। तो सही विकल्प किसका है? भगवान श्री राम का। सही विकल्प बी है, ठीक है ना। रघो वंशस्य आदिमः मनु कः? रघु के वंश का आदि मतलब पूर्व मनु कौन है? ए सावर्णी मनु, बी वैवस्वत मनु, सी स्वयंभुव, डी स्वारोचिषः। ए, बी या सी, कौन सा विकल्प यहाँ आपका सही है, आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का सही विकल्प कौन है? बी, वैवस्वत मनु। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, कस्य शापः दिलीपस्य संतति प्रतिबंधकः आसीत्? करें किसका शाप दिलीप की संतति का प्रतिबंधक था? ए दुर्वाससः शापः, बी विश्वामित्रस्य शापः, सी नंदिन्याः शापः, डी कामधेनोः शापः। सही विकल्प क्या है? ए, बी, सी या डी? सही विकल्प बताइए। डी है, कामधेनु के शाप से जो है उनके संतति में बाधा हुई। अगला प्रश्न देखिए, अधो अंकितानाम युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुतु। नीचे दिए गए जोड़ों में समीचीन मतलब सही तालिका का चुनाव करिए। दिलीप इंदुमती, कुशः कौशल्या, अजः सुदक्षिणा, दशरथ कुमुद्वती। मतलब इसमें एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल है, उसमें उनकी पत्नियों का नाम है, मेल की पत्नियों का नाम। दिलीप की पत्नी कौन थी? सुदक्षिणा, मिला लो। कुश की पत्नी कुमुद्वती, दशरथ की पत्नी कौशल्या, अज की पत्नी इंदुमती। तो एक का है, डी नहीं है, एक का है, ठीक है। ओके, का 3 नंबर है। किधर है 3 नंबर? ये सी आपका सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा सही विकल्प है? सी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। 50 क्वेश्चन हम सबको करना है। अथ प्रजानाम अधिपः प्रभाते इत्यत्र राजार्थकः शब्दः कः? ए प्रजा, बी प्रभातः, सी अधियः, डी अथ। सही विकल्प क्या है? ए, बी, सी या डी? सही विकल्प सी है, अधियः। रघुवंशे कस्य वर्णन नास्ति? करें रघुवंश में किसका वर्णन नहीं है? ए पार्वत्या, बी दिलीपस्य, सी रामस्य और डी अजस्य। तो सही विकल्प क्या है? पार्वती का। पार्वती जी का वर्णन रघुवंश में नहीं किया गया है, मंगलाचरण में किया गया है। वो मंगलाचरण अलग चीज है, अन्य जगहों पर मतलब उसमें किसी पात्र के रूप में नहीं किया गया, इनका ये कहना है, ठीक है। रघुवंश में किसकी गो सेवा वर्णित है? ए दिलीप की, बी रघु की, सी दशरथ की और डी अज की। सही विकल्प है दिलीप। राजा दिलीप और सुदक्षिणा ने कामधेनु की मतलब नंदिनी की सेवा की थी, कामधेनु की पुत्री। रघुवंश में दशरथ के पिता का क्या नाम है? ए दिलीप, बी अज, बी अज, सी रघु और डी मनु। क्वेश्चन नंबर 34 का सही विकल्प क्या है? अज, ठीक है ना। ये
दिलीप, दिलीप का रघु, रघु के बाद अज, अज के बाद दशरथ, उसके बाद भगवान राम आगे वंश है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 का। नंदिनी धेनु का वर्णन किसमें है? कुमार संभव में, रघुवंश में, किरातार्जुनीय में, शिशुपाल वधम में। सही विकल्प क्या है? बी, रघुवंश में। रघुवंश में इंदुमती किसकी रानी है? रघु की, अज की, इक्ष्वाकु की, दिलीप की। ए, बी, सी या डी? सही विकल्प क्या है? अज की। ठीक है, बी विकल्प सही है आपका, विकल्प बी सही है। राजा दशरथ का संबंध किस वंश से था? सूर्यवंश, चंद्रवंश, इंद्रवंश या मनु वंश से? तो इतना तो आप जानते हैं, रघुवंश से, मतलब जिस सूर्यवंश, रघुवंश लिखा तो रघुवंश, नहीं तो सूर्यवंश। और अगला प्रश्न देखिए, रघुवंशियों का कौन सा कालक्रमानुसार युग्म सही है? ए, रघु, अज, दशरथ, राम। बी, दिलीप, अज, दशरथ, राम। सी, अज, दिलीप, रघु, राम। और डी, राम, दशरथ, रघु, अज। क्वेश्चन नंबर 38 का सही विकल्प क्या है? ए, रघु, रघु के पुत्र अज थे, अज के पुत्र दशरथ थे, दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम थे, और रघु किसके पुत्र थे? दिलीप के। ठीक है, तो विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, रघुवंश महाकाव्य किसकी स्तुति से प्रारंभ होता है? ए, गणेश लक्ष्मी की। बी, शिव पार्वती की। डी, विष्णु लक्ष्मी की। और सी, विष्णु लक्ष्मी की। और डी, सरस्वती की। ए, गणेश लक्ष्मी की। बी, शिव पार्वती की। सी, विष्णु लक्ष्मी की। डी, सरस्वती की। सही विकल्प क्या है? शिव और पार्वती, पार्वती परमेश्वर लिखा है। रघुवंशी राजाओं में सर्वप्रथम नाम आता है? ए, रघु का। बी, अज का। सी, अग्निवर्ण का। डी, वैवस्वत का। बताइए। डी है वैवस्वत का। अगला प्रश्न देखिए, रघुवंशस्य प्रथम व्याख्यानम केन विरचितम? रघुवंश का प्रथम व्याख्यान किसके द्वारा किया गया? ए, मल्लिनाथन। बी, वल्लभ देवेन। सी, अरुण गिरिनाथेन। डी, नारायण पंडितेन। ठीक है, व्याख्यान मतलब व्याख्या या टीका कह लीजिए। तो सही विकल्प क्या है? ए, मल्लिनाथ ने सर्वप्रथम किया था। अज विलाप किसमें है? ए, स्वप्नावदत्तम में। बी, नैषधि चरितम में। सी, रघुवंश में। और डी, कुमार संभव में। तो अज इंदुमती की मृत्यु पर रोने लगते हैं, वह घटना जो है विकल्प सी सही है, रघुवंश में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कालिदास विरचित वाल्मीकाग्निमित्रम नाटक में अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी हैं? ए, मदनिका। बी, मालविका। सी, धारणी। डी, इरावती। सही विकल्प क्या है? सी, धारणी। इंदुमती किस महाकाव्य की पात्र है? शिशुपाल वधम की, रघुवंशम की, नैषधि चरितम की, किरातार्जुनीयम की? बताइए। सही विकल्प है बी, रघुवंश की है, अज की पत्नी। रघुवंश काव्य का पात्र नहीं है? राम, दिलीप, भीम, लक्ष्मण। सही विकल्प क्या है? सी, भीम। अग्निवर्ण पात्र है मेघदूत का, रघुवंश का, वेणी संहार का, मुद्रा राक्षस का। सही विकल्प क्या है? बी, रघुवंश का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, वरतंतु शिष्यस्य कौत्सस्य वृत्तान्तस्थित काव्ये निबद्धम वर्तते? कुमार संभव, रघुवंश, माघे, किरातार्जुनीये। ए, बी, सी या डी? सही विकल्प क्या है? 47 का बी। वरतंतु शिष्य के, कौत्स माने कौत्स के, वृत्तांत स्थित काव्य, वृत्तांत जो स्थित किस काव्य में निबद्ध है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो रघुवंश में है, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, आइए, इच्छा क्रीडाम दुरापेर्थे त्वदधीना ही सिद्धयः
इति कह कम प्रति आ, यह कौन किसके प्रति कहा। ए वसिष्ठः दिलीपं प्रति, बी दिलीपः वसिष्ठं प्रति, सी वसिष्ठः सुदक्षिणा प्रति, डी सुदक्षिणा दिलीपं प्रति। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही विकल्प आपका क्या है, बी, दिलीप वशिष्ठ के प्रति कहा। संध्या से किसकी तुलना की गई है, ए राजा की, बी राजा की पत्नी की, सी मार की, डी धेनु की। ए, बी, सी या डी। सही विकल्प क्या है, धेनु की। इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है, ए दशकुमार चरितम से, बी रघुवंश में, ए दशकुमार चरितम में, बी रघुवंश में, सी मेघदूत में, डी कादम्बरी में। तो सही विकल्प क्या है, बी रघुवंश में। ठीक है, तो आज ये 50 क्वेश्चन पे रुकते हैं। इसके अगले पार्ट में 50 क्वेश्चन आगे का करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। बस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपना ढेर सारा प्यार जो है हमें कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए। जो भी अन्य सुझाव वह भी भेजते रहिए। मिलते हैं नए विषय के साथ।